अब मैं आपके बगल में बैठ लेता हूँ। हाँ प्लीज टेक इट सीट। Good morning to each and everyone. Again, I welcome you to Kheda Park, or you can say Shahid Bhagat Singh Park. As a matter of fact, what happens to be so, whatever thing is to be done and whatever person is associated, they must be given credit. And I don't think it about that the person who doesn't do anything and actually make the photography to be made like that. They don't, sir. It is spurious business and practice but there in India over, you can say. अब मैं एक सज्जन से अच्छे खासे बात में लाऊँ, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन क्या बताने कभी मौका नहीं मिलती, बात नहीं हो पाता है। इनसे मैं कुछ अगला पिछला पार्क के बारे में पूछूंगा, कुछ इनकी ज़िंदगी, कुछ अपने विषय में। सर आपका शुभ नाम? मेरा ये एनके त्यागी। एनके त्यागी, मैं खड़ा ही रहता हूँ, बैठे रहिए थोड़ा सा। एनके त्यागी जी हैं, पेशे से रिटायर्ड अब भी हैं, जैसे मैं भी रिटायर्ड। हम लोग पके आम हैं, पके आम ही मानते हैं कब चले जाएंगे नहीं है, लेकिन जब तक सांस तब तक आश, जितना कर सकते हो करो, ठीक है ना। अभी आप कुछ बता रहे थे पार्क के बारे में, जैसे मैंने सुना कि पार्क 15 साल पहले बना है, 15 साल के पहले के, और 2 साल पहले शायद आपका ये ट्रैक बना है, उसके पहले शायद क्या हुआ था मुझे जंगल टाइप था। हाँ जंगल टाइप था। yes, अच्छा। कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई गार्ड नहीं था। हाँ। ये मतलब पशु वगैरह आते थे, गाय वगैरह। हाँ। और गाय वाले भी सामने ही रहते हैं, जो सब अथॉरिटी को मालूम है। अच्छा। और फिर मैंने जाके अप्रोच किया काउंसलर को, भाई ऐसे ऐसे बात है। वो सामने दुकान वाला में उससे भी जाके मिला, फिर जिसकी डेयरी उससे भी जाके मैं मिला। फिर पता लगा ये बेड एलिमेंट्स है। मैंने कहा अच्छा भाई चलो। और फिर उधर नहीं था तो फिर खट्टा उधर डलना शुरू हो गया, वो सारे अस्पताल वगैरह का सत्यानाश हो गया। लेकिन अब टुडे और लास्ट में अभी 1 मंथ पहले आया था, लेकिन अब मैं लास्ट वीक से आना शुरू कर दिया मैंने। ठीक। तो काफी इसमें जो क्लीनिक बहुत है, मतलब सफाई है। और ये गेट नहीं पता था, ये गवर्नमेंट लगाए, एसोसिएशन ने लगाए, मुझे नहीं आया। अरे जिस तरह से आया नहीं, बात खत्म है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं हो रहा तो कुछ हो रहा है ना, बस। गेट अच्छे लगे हैं। पहले गेट थोड़ा हम जैसे लोग बड़े घूम फिर कर निकलते थे, थोड़ा कष्ट होता था, अब नहीं होता। फ्रिक्वेंटली आते हैं जाते हैं। अच्छा सर, मेन गेट आज मैं देख के बड़ा खुश हुआ कि वहाँ पर गंदगी नहीं है। नहीं, हमारा एक सोच है। हाँ बोलिए। कठिनाई खुशियाँ लाता है, आउट ऑफ डिफिकल्टी इमनेट्स पर्सनैलिटी, है ना। तो ये तो चलता रहा जिंदगी का, जहाँ अप्स एंड डाउन, सब कुछ एकदम आराम से मिलेगा। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक चूहा 3 बिल्ली के ऊपर हावी, बिल्ली भाग रहा है, चूहा उसके पीछे पीछे जा रहा है। क्या समय आ गया है। आपको नहीं लगता कि बिल्ली के रास्ते हमने खराब कर दिए, उसको चाय पानी दूध पिला बुला करके उसका बिल्ली कह रहे आपने प्रकृति का प्रकृति। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद हाँ, सामान तो डुप्लीकेट है, आदमी भी डुप्लीकेट हो गया है ना। अच्छा, थोड़ा सा आपके जिंदगी की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कितने तक पढ़ाई किया था? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट सब्जेक्ट? मैं उससे था, आपका क्या बोलते, बीए पास कोर्स किया था मैंने। बीए पास कोर्स किया था, बहुत अच्छा। आपको जैसे उस समय का एजुकेशन और अभी के एजुकेशन में कितने का फर्क? मेरे टाइम में बढ़िया एजुकेशन था, आज का उसके मुकाबले मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। नहीं अच्छा समझता नो। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो हमने देखा है अपने करियर में, वह टीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो बच्चों के साथ बैठ के दारू पीता है। हमने ऐसे भी देखे हैं। हमारी लाइफ में ऐसा कोई टीचर नहीं, हम लोग टीचरों गुरु। अरे उस समय एक बात, उसमें थप्पड़ लगता था ये करने के लिए। आजकल तो बच्चों से गार्जियन नहीं डरते हैं। हाँ नहीं डरते, नहीं डरते, बच्चों से गार्जियन नहीं डरते हैं। अब चलिए छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं थोड़ा आगे बढ़ के, मैं जैसे पार्क में हमारा 1000 आदमी आता है, 2000 हाथ का मतलब 2000 प्लास्टिक उठा सकता है 2 मिनट में, 1 मिनट में, है ना। वो रास्ते चलते हुए तो उससे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अकेला कर सकता हूँ तो 1000 हाथ कितना कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। तो इसमें शर्म किस बात की यार, अपना पार्क सब कुछ अपना। अच्छा, हमारा टैग लाइन है यहाँ पे, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, ये पहला टैग लाइन। दूसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ये दूसरा है, ठीक है। अब आगे और भी हम बढ़ जा रहे हैं। आगे क्या बढ़ रहे हैं? बढ़ ये रहे हैं कि भैया जैसे मान के चलिए कि अगर हर आदमी एक तो पौधा देता है तो वो उसका केयर करेगा, और पौधा केयर करेगा तो पौधा जल्दी लग जाएगा। जब हम सब कुछ पे सरकार पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वहाँ तो भैया सरकारी काम सरकारी जैसा ही होता है। ठीक लग जाएगा तो उनसे हेल्प ले सकते हो, हो सकता है ना सर? अच्छा, बिल्कुल हो सकता है सर। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। हाँ, और हमारा कि ये मुहिम भी है, मैं लोगों का विचार लेता हूँ काम करने के बाद। हाँ जी गुलाटी जी। हाँ चलिए, बीच में ये एक और चल रहा है। हेलो, अब एक सज्जन और मिल गए पुराने। 1 मिनट सर, मैं थोड़ा गया बीच में इन्होंने एक में गुलाटी जी तो पहली बार देखा है। नहीं मैं सुबह टाइम आता हूँ यहाँ, मैं अर्ली मॉर्निंग आता था। अच्छा, सर्दियों में मना करेगा, ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, तो मैं दोपहर को आता था। चलिए, और सब ठीक है, बढ़िया। चलो,
बढ़िया। हाँ, ये गुलाटी जी भैया, दो शब्द आप भी बोल दीजिए। हाँ, हमारे एक नहीं, और भी बोलिए, मेरे साथ बोलिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए आप। मैं एक ही मुद्दा एक ही नारा। जय श्री राम। नहीं, वो अभी से सर, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। अच्छा, है ना? तो होना ही है। जय श्री राम, जय श्री साहिब, कोई बात सुंदर नहीं, है। चलिए हमारे तो बहुत बढ़िया। यही है जो जिनको जिनकी मान्यता है वो बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, वेरी गुड, है ना? हाँ, अब यहाँ पे मैं एक से और भी जोड़ दे रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय इंसान, जय इंसान। उसके लिए कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं, है ना? कर छोड़िए उसको, उससे हमारा मतलब नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल और मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ सर, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको खराब नहीं पाइएगा। ये थोड़ा जुड़ा हुआ है हमारे एरिया से। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसको मैं चुन के पार्लियामेंट में भेजता हूँ वहाँ अपनी बात रख सकें। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है ना, किसी ऑफिस में जाते हैं तो काम जल्दी नहीं होता, घिसटना पड़ता है। कितने कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखे थे क्या? कल आपने न्यूज़ देखा होगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का फिर से लीकेज हो गया। ये लीकेज कब तक होता रहेगा? कब तक बच्चे बेवकूफ़ बनते रहेंगे? नहीं, बच्चे नहीं, जब तक ये नेता भ्रष्ट होंगे ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा अच्छा, आप क्या समझते हैं जो पेपर लीक होता है मेरे आपके उससे होता है? ठीक, देखिएगा, आई एम सेक्रेटरी, एक मिनट मान के चलिए, वो पेपर मेरे अंडर मतलब बनता है, प्रेस होता है, सब कुछ होता है। क्या समझे? प्रेस गवर्नमेंट की है, चलाने वाले गवर्नमेंट के हैं, लेने वाले आप हैं। आप पैसा देते हैं, पैसे ले लीक करते हैं। अगर मैं पैसा ना लूं और मैं एक सख्त अफसर हूं और उसको ना होने दूं तो लीक होने का सवाल ही नहीं पैदा। जब हम कभी गवर्नमेंट में आए तो कभी कोई लीक नहीं होता था। क्या उस टाइम अफसर नहीं थे? क्या उस टाइम वो नहीं था? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए ना, ये अभी क्यों 5-10 साल से, मेरा ख्याल है 2000 से ये सिस्टम शुरू हुआ है। पहले कहते थे एसएससी के जैसा मुकाबला ही नहीं कोई। यहाँ बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानते। डीएसएस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली का है, मैं जो किसी टाइम भी कर लो, आज तक हेड क्लर्क का मतलब वहाँ पर वो नहीं हो चुका है। क्यों होता है? 20 लाख रुपए दो तो सक्सेस है, नहीं दो गरीब आदमी करता नहीं है। अच्छा सर, एक मिनट बीच में, ऊपर मेरे ऊपर भ्रष्ट आपका मतलब वो बैठा है, सिस्टम करप्ट है। अच्छा, अब यहाँ एक मिनट, गवर्नमेंट कुछ नहीं है, बीच में थोड़ा मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम तो हमने कह दिया, सिस्टम में कहीं ना कहीं हम भी जुड़े, हम विरोध नहीं करते हैं। एक मिनट, जैसे सरकार का नियम है कि 3 महीने में पेंशन क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन 1.5 साल 2 साल लग जाता है इसलिए कि टेबल पे पेपर वेट आप नहीं देते। इसका आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से 3 महीने में लग गया। नहीं, आपका लग गया होगा तो मैं भी तो पेंशनर हूँ भाई, बस नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके साथ ऐसा ये जनरलाइज नहीं होता। अच्छा, छोड़ दिए उसको। अब यहाँ पे हमारा एक सवाल ये उठता है कि आपने देखा 13 करोड़ लोग पढ़ा लिखा बेरोजगार, मैं नहीं बोलता, न्यूज़पेपर बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग क्या करता है, या तो पुलिस के लिए देखता है या फिर क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर इंजीनियर, जो उसके लिए सोचता है। लेकिन इसने कभी नहीं सोचा कि लोकसभा में भी 547-45 वैकेंसी है ना? गाड़ी ये पार्टी वाले टिकट नहीं देंगे लेकिन इंडिपेंडेंट तो लड़ सकते हैं, है ना? आज लोगों को नेता का विकल्प चाहिए, विकल्प नहीं है, इसलिए भैया उसी से इसको नहीं आप चुन रहे हैं, है ना? तो आपको देखने लगता कि अगर ये हमारे इस एरिया में आते हैं तो इसने भूख देखा, गरीबी देखा, रात के अंधेरे में रखा, कभी फाका है, कभी पैसे घर से नहीं आ रहे हैं, उसके बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो डंडा खाते हैं। क्या इन्हें इस एरिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, मैं दोबारा, जैसे मान के चलिए कि आपने इलेक्शन के लिए कुछ बोला था, है ना? हम इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। इंडिपेंडेंट को आप वोट नहीं देते ना, मैं नहीं देता, आप अरे आज नहीं, देखिए वो देंगे, उस तरह से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। आप पहले आपने क्वेश्चन किया तो आंसर लीजिए। हाँ, तो आंसर ले लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ वाले क्या, पहली बात तो इंडिपेंडेंट बिरला ही कोई जीतता हमारे यहाँ, खासकर रूरल की जोन के अंदर। आपका अर्बन में नहीं आज तक कोई जीतता है, कारण है उसका, वो कहते हैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये काम नहीं करा पाएगा, ये फंड नहीं मिलेगा। अरे ये चीज है भी, अगर इंडिपेंडेंट आ भी जाता है तो उसकी जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उसको हरास करती है। अच्छा, तब यहाँ पे मैं एमएलए को या कौंसलर को इतना फंड नहीं देते जिन्हें को रेगुलर वाले को देते, तो इंडिपेंडेंट लड़के क्या करेगा? वो अगली बार नहीं करेगा, तुम उसको गालियां दोगे। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मधु काड़ा चीफ मिनिस्टर इकलौता जो इंडिपेंडेंट हुआ था, किसी पार्टी का नहीं था, अच्छा, हाँ, झारखंड का था। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट का MP
वो घर घर घुमा, बोला कि भैया मैं बेरोजगार, मैं गरीब हूँ, मुझे 10 रुपया भी दो, वोट भी दो। और लोगों ने 10 रुपये भी दिए, वोट भी दिए। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बनता, आप कोशिश तो करो, है ना। अगर एक, जैसे मान लो एक इंडिपेंडेंट नहीं, 100 इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी एक पावर होगी, कम्युनिटी होगी, और वो कहीं ना कहीं वो खड़ा हो सकता है। अब जैसे मान लो इस तरह की बात अगर दिमाग में आता है, कहीं ना कहीं कुछ ने सोचा होगा। आज मैं देखा कहीं पे लिखा है नेशनल यूथ पार्टी, किसी ने तो शुरू किया, किसी ने तो शुरू किया, है ना। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए एक प्यून के लिए भी क्लास 8 पास जरूरी है। यस। हाँ, तो जो जिसके हाथ में हम देश का अनपढ़ बना हुआ हाँ, है। नहीं बागडोर संभालते हैं, क्या उसका क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए उसका? किया ही अनपढ़ों के नीचे मतलब नौकरी करी है। वेरी गुड, है ना। देखिए जी, हमारा आईएएस जो है हाँ, जी, उसने एक अनपढ़ मतलब मेट्रोपॉलिटन काउंसलर एंड एमएलए एंड मिनिस्टर, उसके पीछे आज भी कर रहे हैं। फाइल होते रहते हैं, है तो ना। क्या किया जाए? वो हाँ। कहते हैं जी कोई नेसेसरी नहीं चलिए, है। इसका मतलब वो ये कहते हैं हाँ, कि ये किसी ने कहा पढ़ा लिखा इलेक्शन लड़ सकता है, अनपढ़ नहीं लड़ सकता। हमारा संविधान कहता है मैं भी लड़ सकता हूँ। ठीक है, तो संविधान लड़ो, मना किसने किया? हाँ, चलिए, वार्तालाप हेल्थी रहा। अगर मैं जरूरत से ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। हमारी मुहिम में जुड़िए। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग।